नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सन ट्रांजिट इन लियो साइन, सूर्य का सिंह राशि में गोचर। ऑन 16th of August 2021 सन एंटर्ड लियो साइन। सूर्य ने सिंह राशि में प्रवेश किया। सिंह राशि जो सूर्य की अपनी ही राशि है, सूर्य जिसे नवग्रहों में राजा कहा गया है। तो यहां राजा अपनी ही राशि में आ रहे हैं। कोई भी प्लैनेट जब अपनी राशि में ट्रांजिट करता है या अपनी उच्च की राशि में ट्रांजिट करता है तो उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशन स्ट्रांग हो जाती है। यही हो रहा है सूर्य के साथ, और यहां इस बार इन्हें सपोर्ट मिल रही है लियो साइन में पहले से ही ट्रांजिट कर रहे मार्स और मरकरी से, और सामने से पूरी दृष्टि मिल रही है जुपिटर से। सन एंड मार्स दे बोथ आर फायरी प्लैनेट्स। नवग्रहों में दो ग्रह अग्नि तत्व के हैं, सूर्य और मंगल। ये दोनों एक साथ होंगे अग्नि तत्व की राशि लियो साइन यानी कि सिंह राशि के अंदर। तो रिजल्ट क्या होगा कि ब्रह्मांड में अग्नि तत्व बढ़ रहा है। अग्नि तत्व बढ़ने का रिजल्ट क्या होता है? एग्रेशन, डिस्प्यूट, वॉर लाइक सिचुएशंस। गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यहां बहुत ज्यादा जरूरी है हमें देखना मार्स को, क्योंकि इस साल के इस हिंदू वर्ष के राजा और मंत्री दोनों ही मंगल हैं, जिसके रिजल्ट्स पहले ही अपने वीडियो में हम बता चुके हैं। तो यहां हमें जरूरत है अपने गुस्से को, अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखने की। यहां बन रहे सन, मार्स, मरकरी और जुपिटर के कॉम्बिनेशन की अगर हम पॉजिटिव साइड को देखें तो सन रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी, मार्स रिप्रेजेंट एग्रेशन एंड करेज, यानी कि ये गुस्से को तो रिप्रेजेंट करता है लेकिन साथ में साहस को भी दर्शाता है। मरकरी कैलकुलेशन की बात होती है और कम्युनिकेशन। जुपिटर फिनेंसेस को रूल करता है। तो कलेक्टिवली ये प्लैनेट्स एक बहुत ही अच्छा समय बना रहे हैं फॉर बिजनेस, प्रोफेशन, एजुकेशन। इस पीरियड के अंदर उन सभी लोगों को फायदा होगा जो कोई अपना नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या कोई मेजर डिसीजन अपनी लाइफ का लेना चाह रहे हैं रिगार्डिंग अपने प्रोफेशन या एजुकेशन के। तो ये बहुत ही अच्छा समय है, इसे गंवाना नहीं है। इन चारों प्लैनेट्स का संबंध बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं चलेगा। On 27th of August, Mercury will move to next sign यानी कि विर्गो साइन, कन्या राशि, जो मरकरी की अपनी राशि है बल्कि उसकी उच्च की राशि है। तो ये ट्रांजिट भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये पीरियड कुछ भी नया शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है। रुके हुए काम को दोबारा शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है। कोई भी ट्रांजिट सभी लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है और सभी लोगों के लिए बुरा भी नहीं होता। तो आइए जान लेते हैं कि 12 चंद्र राशियां यानी कि 12 मून साइंस के लिए ये ट्रांजिट क्या रिजल्ट देगा। एरीज मून साइन यानी कि मेष चंद्र राशि, बहुत सारे काम एक साथ हैंडल करने की जरूरत आ सकती है, जिसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन्स, कुछ मिसकम्युनिकेशंस आप लोगों के साथ हो सकती हैं। अदरवाइज ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर आप लोग अपना पेशेंस लूज कर देंगे तो यू विल एंड अप टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। तो इसलिए अपने गुस्से को काबू में रखिए। प्रोफेशन रिमेन्स गुड, फिनेंस सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ बैड, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री, एजुकेशन गुड। टॉरस मून साइन यानी कि वृष चंद्र राशि, ट्रैवलिंग काफी बढ़ सकती है इस पीरियड के अंदर, और कुछ लोगों के लिए तो स्थान परिवर्तन की संभावनाएं भी बनी हुई हैं, जैसे कि चेंज ऑफ रेजिडेंस या एक सिटी से दूसरी सिटी मूव कर जाना। आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ेंगी इस पीरियड में, जबकि आप लोग जानते हैं कि अभी फिलहाल उन एक्सपेक्टेशंस को अचीव करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अपनी अप्रोच को थोड़ा सा चेंज कीजिए। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस गुड, हेल्थ बैड, रिलेशनशिप बैड, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। जेमिनी मून साइन यानी कि मिथुन चंद्र राशि, स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए तो ये पीरियड ब्रिलियंट है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और बाकी लोगों के लिए इट इज टाइम टू इम्प्रेस एवरीबडी अराउंड यू विद योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी शॉर्टकट मत लीजिएगा, नुकसान हो सकता है। प्रोफेशन रिमेन्स गुड, फिनेंस गुड, हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। कैंसर मून साइन यानी कि कर्क चंद्र राशि, फाइनेंशियल गेन्स का पीरियड है आप लोगों के लिए ये। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा पीरियड है ये।
अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई नई असाइनमेंट शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये पीरियड बहुत ही अच्छा है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई गलत कमिटमेंट, कोई फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिएगा। लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन अपने साथ भी मत कीजिएगा। अपने आप को झूठा दिलासा नहीं देना। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन रिमेन्स गुड, फिनेंस गुड, हेल्थ सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री, एजुकेशन गुड। लियो मून साइन यानी कि सिंह चंद्र राशि, आप लोगों के लिए तो ये भाग्यशाली समय है। हर तरफ से आप लोगों को फायदा हो रहा है। प्रॉब्लम है तो केवल आप खुद, आपका गुस्सा और आपका एग्रेशन। बहुत ही जल्दबाजी में और गुस्से में आप अपने डिसीजंस ले रहे हैं, जिससे ना केवल आप खुद बल्कि आपके आसपास वाले भी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो समय है अपने आप को थोड़ा शांत करने का। प्रोफेशन रिमेन्स गुड, फिनेंस गुड, हेल्थ गुड, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। विर्गो मून साइन यानी कि कन्या चंद्र राशि, खर्चा बहुत बढ़ रहा है, आप लोगों का एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं। बेनिफिक या मेलेफिक रीजन डिपेंड करते हैं आपकी करंट दशा के ऊपर, कि अगर तो किसी बेनिफिक प्लैनेट की दशा है तो कुछ अच्छी वजहों के ऊपर खर्चा हो रहा है, और अगर कहीं मेलेफिक प्लैनेट की दशा चल रही है तो कुछ बुरी वजहों से आप लोगों का पैसा खर्च हो रहा है। जो लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा साबित हो सकता है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान कीजिएगा। प्रोफेशन रिमेन्स सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ बैड, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। लिब्रा मून साइन यानी कि तुला चंद्र राशि, दिस इज पीरियड ऑफ गेन्स फॉर यू। इनकम इंप्रूव हो रही है आप लोगों की, बट साइमल्टेनियसली आप लोगों के हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। पास में की गई इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न शो कर रही हैं, उन्हें अभी कैश करने का बहुत ही अच्छा समय है। हो सकता है आगे जाकर के नुकसान हो जाए। ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। अपने खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, अभी ज़रूरत नहीं है इन खर्चों की। प्रोफेशन रिमेन्स गुड, फिनेंस गुड, हेल्थ बैड, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री, एजुकेशन गुड। स्कॉर्पियो मून साइन यानी कि वृश्चिक चंद्र राशि, आप लोगों के लिए ये पीरियड ब्रिलियंट है। किसी भी एरिया की बात कर लीजिए, एवरीथिंग इज गुड फॉर यू ड्यूरिंग दिस पीरियड। कोई अगर काम आप लोगों का रुका भी हुआ है तो थोड़ा सा ही एफर्ट डालने की जरूरत पड़ेगी और वो काम हो जाएगा। सो प्रोफेशन, फिनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन, एवरीथिंग इज गुड। सेजिटेरियस मून साइन यानी कि धनु चंद्र राशि, वैसे तो आप लोगों के लिए बहुत ही भाग्यशाली पीरियड है ये, बट फिर भी आप लोगों की अपनी कुछ वीकनेसेस हैं या अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज हैं जो आप लोगों के कामों में कुछ अड़चने पैदा कर रही हैं। तो थोड़ा संभल के, थोड़ा शांति से डिसीजन लीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। प्रोफेशन, फिनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन विल रिमेन सेटिस्फैक्टरी। कैप्रिकॉर्न मून साइन यानी कि मकर चंद्र राशि, कुछ पुराने काम या कुछ पुराने इश्यूज इस पीरियड के अंदर एक्टिव हो सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो या पर्सनल लेवल पे हो या इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई बात हो। बट अच्छी बात यह है कि इस पीरियड में उन पुराने इश्यूज का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल सकता है। जो बच्चे विदेश जाकर के पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा है। प्रोफेशन विल रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस गुड, हेल्थ बैड, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री, एजुकेशन गुड। एक्वेरियस मून साइन यानी कि कुंभ चंद्र राशि, तैयार रहिएगा, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इस पीरियड में। प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को दशा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस पीरियड में आप लोगों के लिए। प्रमोशन होने के चांसेस बने हुए हैं, लेकिन अगर ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस गए या बॉस के साथ आपने अपने संबंध खराब कर लिए तो जॉब भी हाथ से जा सकती है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक कोई भी डिसीजन लेने का पीरियड है आप लोगों के लिए। प्रोफेशन, फिनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन विल रिमेन सेटिस्फैक्ट्री। पाइसेस मून साइन यानी कि मीन चंद्र राशि, आप लोगों के लिए पीरियड मिक्स रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। एक तरफ तो आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, आप जॉब इंटरव्यूज क्लियर कर पा रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो उसे आप क्लियर कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप इस पीरियड में बहुत ही कंफ्यूज रहेंगे। किसी और की हेल्प लिए बगैर शायद इस पीरियड में आप लोग अपने डिसीजंस ना ले पाए। अदरवाइज
Profession will remain satisfactory, finance satisfactory, health good, relationship and education satisfactory. तो ये था 12 चंद्र राशियों पे इस ट्रांजिट का क्या असर होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।